तो पार्वती जी ने पूछा रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है? तो महादेव कहते हैं पहले ये जान लो कौन धारण नहीं कर सकता। और अगर किसी व्यक्ति ने जो धारण करा है उसने अगर ये कर्म किया है तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला उसको, बल्कि उल्टा पाप लगेगा। भगवान महादेव पार्वती से कह रहे हैं। तो पार्वती घबरा गई, बोला फिर आप पहले यही बताइए कि कौन धारण नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा मध्यम मांसम तुलशुनम पलांगु शीघ्रमेव च श्लेषात्मानतकं विव्राहं भक्षेण वर्जये ततः। कौन रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता? वो जो मदिरा पीने वाला व्यक्ति है वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। जो मांस भक्षण करता है वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। जो लहसुन खाता है वो रुद्राक्ष धारण नहीं, उसमें लिखा है लशुनम पलांगम, स्पष्ट लिखा है। जो लहसुन का भोग लगाता है भोजन में वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। जो प्याज खाता है वो रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकता। ऐसी चीजों को जो भक्षण करता है देवी, वो रुद्राक्ष को अगर धारण करेगा तो मेरा कोप का भंजन वो बनेगा। लोग कई बार सोचते हैं, मुझसे प्रश्न करते हैं कई बार लोग, हम पहन लें, हम पहन लें, मतलब तू पहन ही ले। अरे जो भगवान शिव के आंसुओं से बनी हुई प्रकृति है वो भगवान शिव ही है, वो भगवान शिव ही है भाई, उसको अलग कैसे मान रहे हो तुम? वो रुद्र के अक्ष हैं, रुद्राक्ष, रुद्र का अक्ष आंसू, मतलब अलग हो गया क्या वो? तो ऐसे में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि देवी अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ गड़बड़ हो सकती है। अब जो लोग मुझे सुन रहे हैं और अगर वो पहने हैं तो गड़बड़ से बच सकते हैं। या तो आहार शुद्ध कर लो या फिर रुद्राक्ष शुद्ध कर लो। फिर पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, कौन व्यक्ति किस तरह का रुद्राक्ष धारण कर सकता है? पार्वती जी पूछ रही है। तो भगवान कहते हैं, हे देवी, बहुत सुंदर प्रश्न तुमने पूछा। अगर ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करें, रुद्राक्ष के भी 4 कलर होते हैं, 4 रंग के रुद्राक्ष होते हैं। अगर ब्राह्मण रुद्राक्ष धारण करेंगे तो श्वेत करें। अगर क्षत्रिय धारण करें तो गहरे लाल रंग के रुद्राक्ष धारण करें। अगर वैश्य धारण करें तो पीले रंग के करें, और शूद्र धारण करें तो काले रंग के करें, बिल्कुल डार्क काले जो होते हैं वो करें। तो देवी ने पूछा कि ये रुद्राक्ष के मैंने सुना है मुख होते हैं, तो इनके मुख का क्या लाभ है? हालांकि इसके भी कई प्रकार हैं, कई लाभ हैं, मैं आने वाले समय में उनकी भी चर्चा करूंगा। लेकिन अभी मैं आपको मूल रूप से 14 मुखी रुद्राक्ष तक का दर्शन दूंगा, और वो इसलिए देना है क्योंकि वही जरूरी है। उसके बाद फिर आनंद से आगे की कथा में जाएंगे। तो ये जानना तो जरूरी है, बात छिड़ी है तो पूरी होनी चाहिए। तो महादेव पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, जो व्यक्ति जीवन में एक मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है उससे जाने अनजाने में हुई ब्रह्म हत्या तो उससे मुक्ति मिलती है। दूसरा, वो शिव स्वरूप ही हो जाता है। और तीसरा, वो भोग और मोक्ष से, मतलब भोगों से मुक्त होता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो एक मुखी रुद्राक्ष धारण करता है मोक्ष धारण करेगा, वो भगवान कह रहे हैं। देवी ने कहा, और जो 2 मुखी करेगा वो? उन्होंने कहा, जो 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है, अगर किसी से गौ हत्या हो गई हो जाने अनजाने में, गौ हत्या, और अगर वो 2 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो उसको गौ हत्या से मुक्ति मिल जाती है और उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति होती है। रुद्राक्ष जो 2 मुखी धारण करते हैं। तीसरा दर्शन दिया है कि जो 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसको सारी विद्याएं प्रतिष्ठित होती हैं, उसके अंदर अपार ज्ञान आ जाता है, अपार ज्ञान, और साधन साध्य हो जाता है, हर चीज उसके लिए संभव हो जाती है।
वो जो चाहेगा वो हो जाएगा। 3 मुखी रुद्राक्ष का दर्शन है। फिर उन्होंने कहा जो 4 मुखी रुद्राक्ष है वो भी अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मत्या से पीड़ित है तो ब्रह्मत्या का उसका पाप खत्म हो जाएगा, और धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों की उसको प्राप्ति हो जाएगी। 4 मुखी रुद्राक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष से मुक्ति चाहता है ना व्यक्ति, इसके ऊपर आ जाए हम, 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले, आनंद हो जाएगा। 4 मुखी का दर्शन है। पंचमुखी 5 मुखी रुद्राक्ष व्यक्ति के अंतःकरण की शुद्धिकरण के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करे। अंतःकरण, आपका जो अंतःकरण है, हृदय के अंदर मलिनता कहीं भी कुछ भी है, उसकी शुद्धि के लिए पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। और किसी से अगर पापान्न भक्षण हो गया है, पाप का अन्न भक्षण हो गया है, तो उससे भी अगर उसने 5 मुखी रुद्राक्ष धारण कर रखा है तो उसको लाभ होता है, अर्थात उसका कोई हानि नहीं होती उसको पंचमुखी रुद्राक्ष से। 6 मुखी रुद्राक्ष को जो धारण करता है वो भगवान महादेव कहते हैं मेरे लिए जितना कार्तिकेय जो मेरा बेटा है मेरे लिए प्रिय है, वो कार्तिकेय स्वरूप ही मुझे दिखता है। जिसने 6 मुखी रुद्राक्ष धारण किया है वो व्यक्ति मुझे कार्तिक की तरह ही दिखेगा, और ऐसे व्यक्ति के भी जीवन में कोई ब्रह्मत्या हो गई हो तो उससे मुक्त हो जाएगा। 7 मुखी रुद्राक्ष कौन धारण कर सकता है, किसके लिए लाभप्रद है? तो उन्होंने कहा जिसके जीवन में दरिद्रता बहुत हो, दरिद्र हो, ऐसा व्यक्ति अगर विधि विधान से 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी दरिद्रता मिटती है और उसको ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 मुखी रुद्राक्ष किसी को भी अकाल मृत्यु से बचना, अकाल मृत्यु जो कि आज की तारीख में बड़ी समस्या है, क्योंकि जब जीव अकाल मृत्यु मरता है तो प्रेत आदि इत्यादि योनियों में जाता है, उसकी भी मुक्ति नहीं होती और परिवार को भी कष्ट होता है। और ऐसे दर्शन में आज न जाने कितने परिवार पीड़ित हैं जिनके यहां अकाल मृत्यु हुई है।